गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। हम अपना चैप्टर 3 रीड कर रहे हैं, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो ये आपका एक मैप दिखा रखा है जिसमें नियोलिथिक साइट्स जिनकी खुदाई हुई है वो पाई गई है। स्पेशली जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये सभी खुदाइयों की साइट्स हैं। यहाँ से बहुत सारे जो अवशेष या रिमेन्स हैं वो पाए गए हैं। आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो कहाँ है, साउदर्न ऑफ इंडिया में है, ठीक है। या कुछ साइट्स हमारी यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, लेकिन स्पेशली जो नॉर्थ है यहाँ पर बहुत कम है। केवल बुर्जा होम है वहाँ पर कुछ साइट्स वहाँ पे कुछ जगह पे खुदाई की गई है और यहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं। चलो हम पढ़ते हैं अपना रिलीजियस फेथ या फिर धार्मिक विश्वास। अर्ली मैन वाज स्केर्ड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, ही मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम फायर, स्टॉर्म्स, फास्ट winds, heavy rains, and he did not know the scientific reason of these natural phenomena। जो आदि मानव था वो बिजली के चमकने और बिजली के कड़कने से बहुत डरता था। वो जो फॉरेस्ट फायर होती थी, तूफान, तेज हवाएं, भारी बारिश, इन सब से वो डरता था और इनसे बहुत उसको नुकसान होता था। क्योंकि वो इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का वैज्ञानिक कारण नहीं जानता था। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस लेड हिम टू बिलीव दैट दीज वर पावर्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल विच कुड कॉज डैमेज टू हिज लाइफ। और ये संभवतः इसलिए उसने ये मानना शुरू कर दिया कि जो शक्तियाँ हैं वो उसके नियंत्रण से परे हैं और ये उसके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एज ए फियर दीज पावर्स ही ultimately begin to worship the force of nature like sky god, rain god, wind god, sun god, etc। क्योंकि वो इन सभी से डरता था इसलिए उसने सभी प्रकृति के इन रूपों की, जैसे आकाश, वर्षा, वायु, सन, इन सभी को भगवान मानते हुए इनकी पूजा करना उसने शुरू कर दिया। जो पेंटिंग्स थी, these were done on stones or wall caves, and these depict their emotions, scenes of hunting, dancing, procession, etc. have been shown। जो चित्रकारियाँ हैं वो पत्थरों पर, गुफाओं की दीवारों के ऊपर की गई हैं और ये उसके जो इमोशंस हैं, उनकी भावनाएं हैं, अर्ली मैन की वो दिखाती हैं। उसने शिकार, डांस और जो जुलूस वगैरह होते थे उनके जो सीन हैं वो पेंट किए हैं। अब देखो जो नियोलिथिक एज की साइट्स हैं, टू मेन साइट्स आर देयर। जो मेहरगढ़ और बुरजोहन है वो उनकी थोड़ी सी केस स्टडी दे रखी है बेटा, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। Mehergarh, the settlement found at this site is attributed to 7000 BC। The place lies in Balochistan, a province of Pakistan। It is located near the Bolan Pass, which for centuries served as an important route between India and Iraq। ये जो बस्ती है ये हमें बताती है कि ये लगभग 7000 BC के अराउंड यहाँ पर जीवन संभव था। ये जो जगह है ये पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। ये बोलन पास या बोलन दर्रा के नज़दीक स्थित है, जो कई शताब्दियों तक ईरान और भारत के बीच में एक मार्ग था या फिर रूट था। दिस पीपल वर वेल एडवांस्ड, दे प्रोड्यूस वीट, कॉटन एट्सेट्रा। ये जो लोग थे इन्होंने बहुत तरक्की कर रखी थी। इनको गेहूँ, कॉटन वगैरह उगाना आता था और मड ब्रिक हाउसेस में मिट्टी की ईंटों से बने हुए घरों में रहते थे। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर मैन लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट एंड देयर शीप्स एंड गॉड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ विद्वानों के अनुसार मेहरगढ़ शायद पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों ने जौ और गेहूँ उगाने के साथ साथ भेड़ और बकरियाँ पहली बार पालना सीख लिया था। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। वाइल एक्सकेवेटिंग दिस सेटलमेंट दे फाउंड द स्केलेटन और बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, बोथ टेम्ड और वाइल्ड, लाइक डियर, पिग्स, शीप, गोट्स एंड कैटल्स। अब देखो ये पुरातत्वविदों या फिर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया सबसे पुराना गांव था और यहाँ पर बस्तियों की खुदाई हुई है और यहाँ पर इंसानों के साथ साथ घरेलू, पालतू या फिर जंगली जानवरों के हड्डियाँ मिली हैं। स्पेशली हिरन, सुअर, भेड़ बकरियाँ और दूसरे मवेशियों की हड्डियाँ भी यहाँ पाई गई हैं। रिमेन्स ऑफ बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। ईच हाउस हैड मैनी कंपार्टमेंट्स टू लिव एंड स्टोर ग्रेन्स। यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के जो घर हैं वो पाए गए हैं और हर घर में बहुत सारे कमरे थे रहने के लिए और अनाज को स्टोर करने के लिए। सेवरल burial sites have also been found at Mehergarh, which suggests that people paid respect to their dead relatives and
एंसेस्टर्स। अब देखो मेहरगढ़ की खुदाई के दौरान बहुत सारे शमशान भी मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो अपने मरे हुए संबंधियों और पूर्वजों की का आदर करते थे। फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ दिस साइट इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन द इनिशियल स्टेजेस बिफोर 5000 BC बिफोर पीपल दीज पीपल डिड नॉट यूज़ एनी पॉटरी। अब देखो खुदाइयों इन इन जगहों की खुदाइयों से ये पता चलता है कि 5000 BC से पहले की जो आरंभिक स्टेज थी उसमें लोग बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते थे। बुरजाहोम जगह है जो कितनी दूर है, श्री कश्मीर के श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। सम ऑफ द distinguished characteristics of Neolithic culture are its dwelling pits, a great variety of stone and bow tools, a large number of ceramic, clay pottery, but complete absence of microly small stone implements। अब देखो यहाँ पर कुछ मुख्य इनकी विशेषताएं हैं कि यहाँ का जो नियोलिथिक कल्चर था नवपाषाण काल के बारे में, कि यहाँ के लोग गड्ढे खोदकर उनमें रहते थे, बहुत सारे पत्थर के औजार और धनुष का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे सेरामिक, मतलब जब मिट्टी को आग में पकाकर बर्तन बनाया जाता है उसको सेरामिक कहा जाता है। सेरामिक से बने हुए बर्तन यहाँ पर पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे आकार के जो पत्थर के औजार हैं वो बिल्कुल नहीं मिले हैं। ठीक है, माइक्रोलीथ यहाँ पर नहीं मिले हैं। दे लिव्ड ऑन लेक साइड्स इन पिट्स एंड डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। वो झील के पास गड्ढों में रहते थे और शिकार करके, मछली पकड़ के और कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे। दीज पीपल यूज नॉट ओनली पॉलिश टूल्स ऑफ स्टोन्स बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग दे यूज न्यूमरस टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन्स। ये जो लोग थे न केवल पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ज़्यादा रुचिकर यह है कि वो हड्डियों से बने हुए बहुत सारे बहुसंख्या औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दीज पीपल वॉज दैट दे यूज टू bury डोमेस्टिक डॉग्स विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स। दूसरे रुचिकर तथ्य ये है उनके बारे में कि ये जो पालतू कुत्ते थे उनको मरने पर उनके स्वामियों की कब्रों में ही उनको दफनाते थे। Pit dwellings and placing of dogs in the graves of the master were not practice of Neolithic people in any part of India। जिस तरह से यहाँ के लोग गड्ढों में रहते थे और कुत्तों को उनके मास्टर्स की ही कब्रों में दफनाते थे, ऐसी जो प्रैक्टिस है भारत के किसी भी नियोलिथिक साइट पे नहीं मिली है। द अर्लीस्ट डेट ऑफ बुरजाहोम इज प्लेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन अबाउट 2400 BC। और यहाँ की जो साइट्स हैं, बुरजाहोम की जो साइट्स हैं वो उसकी डेट बताई गई है कि अराउंड 2400 BC में लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। दाऊजली हेडिंग एंड अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। दाऊजली हेडिंग जो उत्तर पूर्व की एक आरंभिक सभ्यता थी। दाऊजली हेडिंग इज लोकेटेड इन तेजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असोम। Signs of human settlements of the Neolithic ages were found here along with Brahmaputra Valley. The excavation from this region have shown the stone tools of stone in different shapes। अब ये जो दार्जिलिंग हेडिंग है ये असोम के तेजपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर मानव बस्तियों के जो चिन्ह हैं वो पाए गए हैं ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के साथ ही। यहाँ पर खुदाइयों के दौरान बहुत जो पत्थर के औजार मिले हैं वो अलग अलग शेप्स के हैं। द पेक्युलर शेप्स वर दोज ऑफ ब्रॉड कटिंग एजेस, वेज ब्लेड्स एंड ग्रूड हैमर स्टेन्स। यहाँ की अजीबो गरीब जो आकृतियाँ मिली हैं उनमें जो स्टोन टूल्स हैं उनके चौड़े किनारे हैं, पैने ब्लेड्स हैं और ये ब्लेड्स पत्थर से बनाए हुए हैं। ठीक है बेटा, और घिसे हुए जो पत्थर के हथौड़े भी यहाँ पर पाए गए हैं। Excavation at Daujali Heading yielded pottery of greyish color depicting basket and cored impression on the outer surface। यहाँ पर जो खुदाइयाँ हुई हैं उनसे ग्रे कलर की जो बर्तन है वो पाए गए हैं। कुछ बास्केट्स भी मिली हैं जिन पर कोड इम्प्रेशन या फिर रस्सी से कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं बाहरी किनारों पर। अदर स्टोन यूज was seen in the form of corn crusher, pastels, etc. Jadeite stone also has been found here। दूसरे भी पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर पाया गया है। कुछ का कॉर्न क्रशर मतलब मक्के को कूटने के लिए, पेस्टल्स मतलब अनाज को कूटने के लिए, जैसे आपके घर पे होता है ना मूसल,
होता है पेस्टल, ठीक है। और जेडाइट जो पत्थर है वो भी यहाँ पर पाया गया है, जिसका लोग काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल करते थे। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको पढ़ें, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।